हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। उस खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें या फिर करना चाह रहे हैं। ठीक है, जितने भी नए ग्रुप डी के फॉर्म भरे बच्चे उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों की क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए। जितना भी हम सवाल लेकर आएंगे आप लोग को भी हर एक सवाल को बनाने का प्रयास करना है और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है। कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, और क्लास किस तरह से लगा वो सब चीज़ आप लोग को भी बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर देखते हैं। आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें कि जितने भी अब नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर देखते हैं। आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गया। आज का पहला सवाल पे हम लोग को दे रखा देखिए यहाँ पे 25 से यहाँ पे देखिए 4 लाया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो सब चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह पे है तो कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोस्तों 25 से 5 लाया गया। ठीक है, 49 से 6 लाया गया। ठीक है, तो 100 से यहाँ पे कौन चीज़ लाना है वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो रिलेशन लगाइएगा सेम रिलेशन यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, और सेम रिलेशन यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग और यहाँ पे कुछ अलग और यहाँ पे कुछ अलग करके लाने का प्रयास कदापि ना कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आखिर यहाँ पे कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिर यहाँ पे ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक सेकंड देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। मान के चलिए इजी यहाँ पे जो 4 है, अगर 4 में मान के चलिए +1 अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग को कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 के अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोग का कितना निकल कर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी करना है। 6 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड कर दिया तो हम लोग का कितना आ गया, 7। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, सब यहाँ पे भी दोस्तों आखिरकार क्या करेंगे जो कि हम लोग का यहाँ पे दोस्तों आखिरकार क्या करेंगे जो कि हम लोग यहाँ पे 1 जोड़ने के बाद हम लोग का जिसका स्क्वायर करेंगे उससे कि 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे 9 देंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 देंगे और +1 इसको करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का यहाँ कितना आ जाना चाहिए, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 आ जाएगा। तो दोस्तों तो यहाँ पे क्या भरे हम लोग, 9 भरे। ठीक है, तो देखते हैं 9 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का 9 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग देखने वाली बात है कि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भी कौन सी संख्या भरा जाएगा आप लोग को बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग का सीरीज जो चल रहा है उस सीरीज कौन हिसाब से चल रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, अगर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जोड़ हुआ होगा, गुना हुआ होगा, अन्यथा स्क्वायर या फिर क्यूब हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग का यहाँ पे जो संख्या बढ़ रहा है या फिर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ठीक है, अचानक से या फिर बहुत ही ज़्यादा हम लोग का नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता तो मल्टीपल होता या फिर स्क्वायर होता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है। ठीक है, अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ हुआ होगा। ठीक है, यहाँ जोड़ हुआ होगा दोस्तों, तो 2 में 1 अगर जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हम लोग का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 में अगर मान के चलिए 3 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हम लोग का आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 में हम लोग अगर 6 को ही जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों प्लस का 2 हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस का 2 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों प्लस का देखिए यहाँ पे दोस्तों प्लस का 3 हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे प्लस का 4 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का 4 होगा तो अगर यहाँ पे प्लस का 4 होगा तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे अगर 10 होगा तो 10 मान के चलिए 10 हो गया तो 10 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्या करेंगे और हम लोग यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 5 को जोड़ेंगे और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का 15 होता है तो 22 में हम लोग 15 को अगर ऐड करते हैं। ठीक है, अगर 22 में 15 को ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना निकल कर आ जा रहा है दोस्तों,
7 और 3 देखिए 37 हम लोग का यहाँ पे जो है वो निकल के आ जा रहा है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम लोग का यहाँ पे कितना दोस्तों 22 आगे क्वेश्चन मार्क जगह पे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग का इस जगह पे 22 इस सवाल का 22 ऑप्शन क्या मतलब 22 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो 22 हम लोग का किस में दे रखा है, तो 22 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि उपयोग चित्र को बनाने के लिए आवश्यकताओं सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों कि यहाँ पे जो हम लोग का फिगर दे रखा है, यहाँ पे जो फिगर दे रखा है, इस फिगर में दोस्तों हम लोग से पूछा गया कि इस फिगर में सीधी रेखाएं कितनी दी गई। ठीक है। उस संख्या हम लोग को काउंटिंग करके बताना। ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों आखिरकार करना क्या। ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग का एक संख्या यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे हो गया। ठीक है। तीसरा हम लोग का यहाँ पे हो गया। ठीक है। तीसरा के बाद देखिए दोस्तों एक सेकंड, तीसरा के बाद हम लोग का यहाँ पे हो गया चौथा। ठीक है। यहाँ पाँचवा, यहाँ छठा और यहाँ वो यहाँ पे सातवां। ठीक है। तो इस पूरे फिगर में कितना हम लोग का लाइन है दोस्तों, 7 है। ठीक है। तो 7 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो 7 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 7 हम लोग ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है। उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए छात्र हमारे चैनल पर जुड़े हैं, ठीक है, जितने भी छात्र हमारे नए छात्र हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी हम सवाल लेके आते हैं, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, मैं वो हर एक टाइप को यहाँ पे आप लोग के सामने कवर किया हूँ। ठीक है। और इस सवाल भी देखा जाए दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है। और ई भी सवाल देखा जाए दोस्तों, ई भी 2022 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो ई भी सवाल देखिए 2022 का पूछा गया। ठीक है। तो जितने भी हम सवाल लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल पूछा गया, प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है। तो आप लोग को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सवाल लेकर आए हैं, या फिर मतलब जो है ना आँख मूंद के क्लास आप लोग तब तक कर लीजिए जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। ठीक है। 100% हम वचन के साथ बोलता हूँ आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा इस बार। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग का अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे देखिए ये भी सवाल दोस्तों यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 2017 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये सवाल दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वाला दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों आखिर के यहाँ पे करना क्या। ठीक है। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए चौथा नंबर का क्या कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का दे रखा है, एक सेकंड, यहाँ पे दे रखा है ए। ठीक है। और यहाँ पे बी, यहाँ पे एस, यहाँ पे ई, ठीक है, यहाँ पे एन, यहाँ पे टी। ठीक है। और इसके नीचे क्या दे रखा है दोस्तों, इसके नीचे दे रखा है दोस्तों बी ना, उसके बाद डी, उसके बाद भी, उसके बाद आई, उसके बाद एस, उसके बाद जेड दे रखा। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग को करना है यहाँ पे कि देखना है कि यहाँ पे 1 पे होता है ई, ठीक है, 2 पे होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पे होता है ई, ठीक है, और यहाँ पे ई होता है 4 पे, ठीक है, और यहाँ पे होता है ई कितने पे होता है दोस्तों, एस 19 पे होता है, और भी हम लोग का 22 पे होता है, ठीक है, और ई हम लोग का कितना पे होता है 5 पे, ठीक है, और आई होता है 9 पे, ठीक है, और एन होता है 14 पे, ठीक है, और एस होता है 19 पे, ठीक है, टी होता है 20 पे, और जेड होता है कितना 26 पे, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे कैसे मतलब कैसे सीरीज बन रहा है दोस्तों, 4 22, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों अगर यहाँ पे 1 बढ़ा हुआ, ठीक है, यहाँ पे 2 बढ़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए 19 3, यहाँ पे 3 बढ़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 5 4 9, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 बढ़ना चाहिए, ठीक है। एक एक करके संख्या हम लोग का बढ़ रहा है, ठीक है। अगर एक एक करके संख्या बढ़ रहा है तो चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इराइजर किधर गया दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा लेता है, उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस का 1 इसमें हुआ, ठीक है, प्लस का 1 इसमें हुआ, प्लस का 1 इसमें हुआ, प्लस का 1 इसमें हुआ, ठीक है, मतलब प्लस का 1 नहीं हुआ है, मतलब जैसे जैसे करके बढ़ जा रहा है एक एक करके प्लस हो जा रहा है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है। प्लस का 1 हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बी मतलब 2 हुआ है तो यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग रिव्यू करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए मिट गया दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग का इस सवाल पे, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पे स्कूल दे रखा है, ठीक है। SCHOOL स्कूल दे रखा, ठीक है। और स्कूल का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, S होता है 19 पे, ठीक है। अगर प्लस 1 इसमें करेंगे तो 1 सेकेंड, प्लस 1 19 S होता है 19 पे, ठीक है। और प्लस का 1 करेंगे इस पे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 हम लोग का होता है T पे, ठीक है। T हम लोग का यहाँ पे देखिए सभी में है, ठीक है। और T सभी में है दोस्तों, तो हम लोग को करना क्या है, पीछे से चलना है, ठीक है। पीछे से चलेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बढ़ा है, ठीक है। 6 बढ़ा तो यहाँ पे 6 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 12 में अगर 6 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आ जाएगा तो ये हम लोग का चला गया और ई चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, R हो जाना चाहिए, ठीक है। और वो होता है कितना पे, 15 पे, ठीक है। वो होता है 15 पे, ठीक है। 15 में अगर 5 जोड़ेंगे 15 पे होता है, ठीक है। तो 15 में यहाँ पे 6 जुटा हुआ था, यहाँ पे 5 जुटेगा, ठीक है। 15 5 20, 20 में होता है T, ठीक है। TR किस में दोस्तों, TR सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। अगर हम लोग आगे से बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए इसको छांटते हैं, इसको बहुत सारे मतलब हम लोग को छांटना पड़ता है, ठीक है। इसे हम लोग पीछे से किए तो हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन जल्दी निकल के आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या है इसमें, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले ये भी सवाल देखिए दोस्तों, RRB NTPC में कब पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या, ठीक है। इस सवाल में दोस्तों करना क्या है, देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, ठीक है। अगर कलर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे बताना आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को दिमाग लगाइए कि यहाँ पे दोस्तों तो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। आखिरकार मतलब किस हिसाब से यहाँ पे लाया गया है, या फिर इसको कुछ करके लाया गया है, या फिर इसको कुछ करके लाया गया है, ठीक है। या फिर अंदर वाले को ही कुछ करके लाया गया है, ठीक है। अगर इसको अगर पता कर लेते तभी बता पाइएगा कि इसको करके लाया गया है कि अंदर में ही कुछ करके लाया गया है, ठीक है। तो चलिए दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए करना क्या है आप लोग को, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, एक सेकंड, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, देखिए इस सब को सबसे पहले जोड़ना है, ठीक है। इस सब को जोड़ना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 और 1 सेकंड, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 4 12, ठीक है। 12 2 14, ठीक है। इन सभी को अगर बाहर में जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना निकल के आ जा रहा है दोस्तों, 14 निकल के आ जाए, ठीक है। और इसको भी आपस में हम लोग गुना करते हैं 7 2 को, तो यहाँ पे भी हम लोग का 14 ही निकल के आ जाए, 14 ही निकल के आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब दूसरा में देखते हैं दोस्तों क्या यही लॉजिक लगा हुआ है या फिर कुछ अलग लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 और 2 9 हुआ, ठीक है। और 9 1 10 और 5 15 हुआ, ठीक है। 15 हुआ दोस्तों, और इसको भी आपस में गुना करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जा रहा है दोस्तों, 15 ही निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए, तो जाहिर सी बात है एक ही यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 6 4 10, 10 और 2 12, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया दोस्तों, 12 आ गया, ठीक है। आखिरकार अगर 12 आ गया तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि दोस्तों यहाँ पे 3 जो है 3 को किससे गुना करेंगे ताकि हम लोग का 12 आ जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 3 को अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 12 हम लोग का निकल के आ जा रहा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे हम लोग का 4 भरा जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जगह पे 4 भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, तो 4 हम लोग का ऑप्शन नंबर
बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा कुछ यहाँ पे दिशा के मतलब बताना, ठीक है। और ये भी सवाल दोस्तों देखिए RRB JEE में 2019 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक भी सवाल आप लोग को मिस नहीं करना है, हर एक सवाल को आप लोग को बारीकी से बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, और क्लास किस तरह से लगा वो सब चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा कि हम जितने भी सवाल लेके आते हैं हर एक बच्चे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के ही उड़ा मतलब ख़त्म कर देते, ठीक है। अगर बनाने से क्या होगा दोस्तों, आप लोग का भी रिवीजन बना हुआ रहेगा, ठीक है। आप लोग का रिवीजन बना हुआ रहेगा और स्पीड आप लोग का मतलब बना हुआ रहेगा, ताकि कहीं भी एग्जाम में फटाफट से तुरंत सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही सवाल को रगड़ते रहिए तब तक पता चलेगा कि टाइम निकल चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, आखिर इस सवाल में क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगर सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए दक्षिण की ओर सबसे पहले इसमें एक डायग्राम बनाना, ठीक है। कोई बात नहीं, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यू से उत्तर हो गया, ऊपर से उत्तर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड पूरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण हो गया और यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, पूरा पश्चिम हो जाना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम हो गया। अब देखिए दोस्तों इसी के आधार पे हम लोग के यहाँ पे डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसी के आधार से हम लोग का क्या होगा, डायग्राम बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, दक्षिण की ओर मुँह करके राम ने चलना शुरू किया, ठीक है। तो दक्षिण हम लोग का किधर हो गया दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे केंद्र बिंदु को लेते रहे इधर दक्षिण की तरफ चला। दक्षिण देखिए यहाँ पे नीचे की ओर है, ठीक है। दक्षिण की ओर मुँह करके राम ने चलना शुरू किया, ठीक है। और 30 मीटर चला, ठीक है। और 30 मीटर चलने के बाद ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़े, ठीक है। तो अगर मान के चलिए अगर हम लोग इधर चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अगर मान के चलिए नीचे की ओर चल रहे हैं तो अब कल्पना कीजिए कि हम लोग का दाहिना किधर होगा और बायां किधर होगा, ठीक है। कल्पना कीजिए आखिरकार मान के चलिए अगर हम लोग नीचे चल रहे हैं, ठीक है। अगर नीचे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो हम लोग को यहाँ पे बायां चलना है, ठीक है। बायां चलना है तो हम लोग को किधर चलना है दोस्तों, इधर चलना, ठीक है। अगर इधर चले तो बाएं मुड़ गया वह 25 मीटर चला, ठीक है। बाएं मुड़ के वह कितना चला दोस्तों, 25 मीटर चला। हालांकि यहाँ पे देखिए 30 वाला कम दे रखा है, 25 वाला ज़्यादा, तो कोई बात नहीं। 30 मीटर चला, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से मतलब स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग को अब सवाल में पूछा है कि यहाँ पे देखिए प्रारंभिक मतलब स्थान, जो कि यहाँ प्रारंभिक स्थान है, स्थिति है, यहाँ से वो जहाँ तक भी चला कितना दूरी तक चला, ठीक है। कितना दूरी तक चला दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोग को करना यही है। देखिए दोस्तों अगर आखिर यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक चला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इधर मतलब देखिए इधर से यहाँ से चलना शुरू किया दोस्तों और यहाँ तक चला। दिशा किधर हो गया, पूरब हो गया, ठीक है। दिशा किधर हो गया दोस्तों, पूरब हो गया, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों यहाँ से 30 चला और यहाँ पे कितना चला, यहाँ पे जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा। तो यही वाला दोस्तों यहाँ पे चला ना, तो यहाँ से यहाँ पे कितना चला दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर लकीर खींचते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। तो चला तो इतना सन दूरी है ना, तो यहाँ पे कितना चला दोस्तों, 25 मीटर चला, ठीक है। पूरब की ओर कितना चला दोस्तों, 25 मीटर चला, ठीक है। 25 मीटर पूरब की ओर कहाँ पे दे रखा सवाल में दोस्तों, तो जाहिर सी बात है हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 25 मीटर और पूरब की ओर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें, ठीक है। बहुत ही छोटा सवाल है दोस्तों। पृथ्वी किस तरह से दिखता है, नीला दिखता है, ठीक है। तो मंगल ग्रह किस तरह से दिखना चाहिए, तो लाल दिखना चाहिए, ठीक है। काला नहीं दिखना चाहिए, नहीं हरा नहीं बुरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, तो देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरी बेटी की माँ की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, ठीक है। तो हम लोग से पूछा दोस्तों कि देखिए एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन कहता है वह मेरी बेटी की माँ
बेटे की माँ की बहन की तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम से अगर समझाएंगे तो बहुत आसानी तरह से समझ जाइएगा और भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन ने कहा। ठीक है, जॉन कहा था कि वह मेरी बेटी की माँ। ठीक है, वह मेरी बेटी की माँ। ठीक है, तो इसका बेटी यहाँ पे दोस्तों हो जाएगी। ठीक है, इसका बेटी यहाँ पे हो जाएगा। मैना से हम लोग मतलब चिन्ह करेंगे ताकि समझने में आसानी होगा कि यहाँ पे हम लोग का बेटी हो गया, ये पे मतलब ये जेंट्स हो गया, ये लेडीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों कि वह मेरी बेटी की माँ। ठीक है, बेटी यहाँ पे हो गया दोस्तों, माँ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटी की माँ। ठीक है, बेटी की माँ की बहन। ठीक है, बेटी यहाँ पे दोस्तों जॉन हो गया, इसका बेटी यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसकी यहाँ पे माँ हो गई। ठीक है, और माँ की बहन। ठीक है, और माँ इसकी माँ की बहन यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसकी माँ की बहन। ठीक है, बहन है। ठीक है, इसकी माँ की बहन है। ठीक है, ये बहन हो गया। ठीक है, बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा दोस्तों ये जो तस्वीर है इसका जॉन से क्या संबंध है। ठीक है, इसका जॉन से क्या संबंध है दोस्तों, ये चीज़ हम लोग से पूछा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका ये बेटी हुआ और अगर इसका ये माँ हुआ है तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। ठीक है, आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। ठीक है, अगर ये पति पत्नी हुआ, ये अगर पत्नी हुआ इसका, तो इसका ये बहन हुआ, तो जाहिर सी बात इसका क्या लगेगा, ये साली लगेगी। ठीक है, इसका ये साली लगेगी। तो साली हम लोग का चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। साली हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दे रखा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है दोस्तों आखिरकार यहाँ पे मेरठ, आगरा और इलाहाबाद का किस रिलेशन से यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा वो बनाने का प्रयास करना। ठीक है, तो चलिए आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए आखिरकार कौन सा डायग्राम बनेगा। देखिए दोस्तों आखिरकार सबसे पहले करना क्या हम लोग को कि देखिए सबसे पहले देखना कि मेरठ जो यहाँ पे है आगरा से कोई संबंध है या फिर नहीं है। तो देखने वाली बात है मेरठ जो है दोस्तों आगरा से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, मेरठ का डायग्राम दोस्तों अलग बनाएंगे। ठीक है, और आगरा का क्या बनाएंगे दोस्तों, अलग बनाएंगे। ठीक है, अब आगरा को लेते हैं दोस्तों कि आगरा का इलाहाबाद से कोई संबंध है या फिर इलाहाबाद का कोई इससे संबंध है, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों तो आगरा का संबंध नहीं डायग्राम मतलब नहीं इलाहाबाद से नहीं मेरठ से। ठीक है, तो इलाहाबाद का भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे अलग बनाएंगे। ठीक है, तो इलाहाबाद का भी रिलेशन दोस्तों नहीं आगरा से है नहीं मेरठ से है। ठीक है, तो इसका किसी मतलब यहाँ पे जो दे रखा मेरठ, आगरा और इलाहाबाद के कोई किसी में भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो बनेगा कैसे डायग्राम दोस्तों, इस तरह से अलग अलग बनेगा। ठीक है, अगर अलग अलग बनेगा तो अलग अलग हम लोग का कौन सा ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो अलग अलग ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी इस सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आखिर अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे देखिए कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है दोस्तों कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है तो इसी यहाँ पे जो फिगर दे रखा है, यहाँ पे जो फिगर दे रखा है, यहाँ पे जो फिगर दे रखा है, आखिरकार कौन हिसाब से फिगर दे रखा है, अगला फिगर यहाँ पे कौन सा होगा उसको आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार यहाँ पे कौन सा चित्र भरा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार यहाँ पे कौन सा चित्र भरा जाएगा। देखिए दोस्तों हम आप लोग को करना है क्या, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना हुआ। ठीक है, त्रिभुज को नहीं देखना। ठीक है, अगर त्रिभुज को देखिएगा तो 100% गलत जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे भी त्रिभुज देखिएगा, यहाँ पे भी देखिएगा, तो यहाँ पे भी त्रिभुज देखिएगा तो इसको मार के निकल जाइएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे इसको अगर टिक मार के निकलिएगा उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों सही क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखना त्रिभुज जो बना हुआ तो कितने लकीर से बना हुआ। ठीक है, तो 1 2 कितना है दोस्तों, 1 2 3 और 1
4, ठीक है। और अगला में भी देखा जाए दोस्तों 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों 1 2 3 और 1 4, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का जो भी भरा जाएगा 4 को होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 को किस में है, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है दोस्तों। एक सेकंड ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 को ही दे रखा, ठीक है। 4 को हम लोग को इसमें दे रखा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जवाब हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन देने वाले गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से आकृति को चुनिए जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक है। तो आप लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है तो यहाँ पे कौन सा देंगे ताकि हम लोग का फिगर संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखने वाली बात है दोस्तों, अगर फिगर ऑप्शन नंबर ए वाला देखा जाए तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा भी देखा जाए दोस्तों दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा में देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टेढ़ा है इसमें टेढ़ा नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसमें भी टेढ़ा है, ठीक है। यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे, ठीक है। इसमें भी यहाँ पहला वाला टेढ़ा है, ठीक है। पहला नंबर इसमें भी टेढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे टेढ़ा ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों ये सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता के सही जवाब देना कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।